हम लोग अभी तक 13 साल हो चुके हैं, ये 13वां साल है। मतलब एक तप पूरा होता है 12 साल में, तो एक तप पूरा हो चुका है, दूसरे तप में हम जा रहे हैं। इस वर्ष हम लोग दही हंडी का प्रोग्राम जिस तरह से पारंपरिक होता है उसी को हम लोग दिशा दे रहे हैं। और 6 तारीख से 7 तारीख तक यहाँ पे दही उत्सव का प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब हर साल होता ही है, उसी तरह से होएगा। इसमें थोड़ी अलग ढंग से दही हंडी आपको दिखाई देगी। और बाकी कलाकार भोजपुरी समाज बहुत ज़्यादा होने के नाते यहाँ पे भोजपुरी कलाकारों का बहुत सारा जमावड़ा रहेगा। अभी हम नाम नहीं बताएँगे, खुद आके देख लीजिएगा। और सभी लोगों का मनोरंजन भी होता है और एक उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ होने के नाते भी सभी लोग इस चीज़ का मतलब दही काला का उत्सव का कई लोग टिकट निकाल के यूपी से आ रहे हैं। तो हमको जाते टाइम मिलते साहब हम यहाँ से आए, वहाँ से आए। लेकिन उसका मतलब हमें बड़ा गर्व होता है कि हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है महाराष्ट्र का, उसी को हम दिशा दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जाए जिम में जाए, अपनी अपनी तबीयत को अच्छा सुधारे। और मैं ये साल हमारे यहाँ से कम 250 बच्चे इस दही काला उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। कई जगह भिवंडी में भी जाएँगे और घूम-घूम के काम करेंगे, मतलब प्रैक्टिस कर ही रहे। तो भिवंडी में भी जाएँगे, उनको हमने बोल दिया है कि भाई थोड़ा सँभल के रहो और सभी चीज़ों का नियमों का पालन करें वो लोग और अपना मंडल रजिस्टर करें। हर एक आदमी मंडल रजिस्टर करता है, तो सरकार ने 10 लाख रुपए का बीमा रखा है उनके लिए। और किसी को समझ में नहीं आएगा, तो कैसे रजिस्टर करना है, तो वो हम बता देंगे। या तो पुलिस का हेल्पलाइन लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का हर एक गोविंदा पथक को बीमा दिया है। देखो हम कितनी फुट ऊँचाई रहेगी अपनी दही हांडी जो ज़्यादा थर लगाएगा उसके लिए मिलती है। अगर सबका सेम सेम होता है, 7 थर ही होते हैं सबके, तो उनके बीच में हम लोग चिट्ठी डालते हैं और जिसको चिट्ठी निकलेगा उसको दही हांडी फोड़ने का मान देते हैं। इसमें देखो उन लोगों का प्यार है, यूपी बिहार वालों का, कि वो लोगों को लगता है कि कुछ हमारे लिए ही हो रहा है। तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते जहाँ जैसा देश होवे वैसा बेस करेगा, तो ही वहाँ मिल-जुल के रह सकते हैं, नहीं तो कोई वो ज़रूरत नहीं है। उनको देखो बहुत लंबे से आए-ले लोग रहते हैं और उनको हम अगर ला के बड़ा कलाकार रख दिया, तो एक कलाकार आएगा। हम चाहते हैं कि यूपी, बिहार और जहाँ तक हो सके भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो पॉकेट में आना चाहते हैं यहाँ पे, सेठ हमको खाली इधर का मंच दे दो, मंच दे दो। तो कुछ लोगों को हम देते भी हैं और उन लोग आगे जाके बहुत बड़े-बड़े कलाकार भी बने हैं। तो यही कारण है कि यूपी बिहार वालों का ये प्यार है। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैं छोटा था तभी मैंने देखा था विट्ठल नगर के अंदर 1 दिन पहले कृष्ण जन्म होता था। सारी परंपराएँ बहुत जगह पे खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे भंडारी कंपाउंड में 13 साल से 6 तारीख को शाम को 6 बजे से शुरुआत होता है, तो रात को 12 बजे तक जन्म कृष्ण जन्म मनाया जाता है। झाँकियाँ दिखा के, गाना गा के, सोहर गा के, तो उसमें सारे लोगों को आना है भिवंडी में के सारे उत्तर भारतीय हुए या कोई भी कास्ट के हुए। आप लोग ज़रा यहाँ पर आके देखो पहले दिन, कि हम लोग किस तरह से उत्सव मनाते हैं। और आप ही सभी लोगों का युवा शक्ति मित्र मंडल की तरफ से, टावरे परिवार की तरफ से और मैं मेरे पार्टी की तरफ से सभी लोगों को निमंत्रित करता हूँ। सभी लोग आइएगा और इस उत्सव को आप बढ़ावा दीजिएगा। आप आके पहले दिन 6 तारीख को भी आइएगा और 7 तारीख को भी आइएगा। 6 तारीख को साढ़े 6 बजे कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी और रात को 12 बजे तक रहेगा।